के बाद कोई भी घटना किसी भी बहुजन समाज के साथ, किसी भी देश की बेटी के साथ रेप से जुड़ी होती है तो मुकदमा बाद में कराइए, पहले उन आरोपियों के, उन बलात्कारियों के सर धड़ से अलग कर दीजिए। मैं भी किसी बहन का भाई हूं, मेरे परिवार में बहन बेटियां हैं। आज मैंने अपनी बहन को, जब वो ट्यूशन जा रही थी, जब वो स्कूल जा रही थी, तो मैंने सब्जी काटने वाला चाकू दिया कि मुझे विश्वास नहीं है इस सरकार पर कि अगर कोई तेरी तरफ आंख उठा के देखता है तो उसकी आंख काट लेना, बाकी हम देख लेंगे। YSD न्यूज आपको रखे सबसे आगे। जय भीम साथियों, युवा संघ दल की टीम लाइव है और आप सभी लोग जानते हैं कि आज पूरे देश में बहन मनीषा वाल्मीकि की रेप करके हत्या को लेकर के पूरे देश में आक्रोश है और लगातार पिछले 15 दिनों से हम बहन के इंसाफ के लिए लड़ रहे थे। उनके घर भी युवा संघ दल की टीम गई, भाई सतपाल तंवर और संदीप वाल्मीकि और भी बहुजन समाज के लोग बहुत गए और जिला प्रशासन हाथरस द्वारा जानबूझ करके उस बहन की हत्या कराई की गई, क्योंकि आज इस देश में और खासकर उत्तर प्रदेश में जाति देखकर इंसाफ दिया जाता है। वो बहन वाल्मीकि समाज की थी, बहुजन समाज की थी, इसलिए 14 दिन तक उसके साथ अनदेखी की गई। अगर जिला प्रशासन पहले से ही मुकदमा दर्ज करके, जब पीड़ित परिवार ने एप्लीकेशन दी थी, अगर मुकदमा दर्ज करके उन आरोपियों को पकड़ लेता, सही इलाज अस्पताल में किया जाता तो वो बहन आज हमारे बीच में मौजूद होती। लेकिन जब बहुजन समाज का आक्रोश बढ़ता गया तो उस बहन को सफदरजंग हॉस्पिटल लाया गया और सफदरजंग हॉस्पिटल आते ही उसको मृत घोषित कर दिया गया। कल हम लोग सुबह से ही वहां पर धरना प्रदर्शन कर रहे थे, पुलिस ने लाठियां भी चार्ज की और देर रात होने के बाद साथियों 2 एम्बुलेंस वहां से निकाली गई। एक एम्बुलेंस गुमराह करने के लिए कि इसमें उसका सबक जा रहा है, उस बहन का जो पार्थिव शरीर था, और एक दूसरी निकाल गई जिससे कि वहां के भीम समर्थकों को डिवाइड किया जा सके, जिसमें कुछ साथियों को अरेस्ट भी किया गया है, जिनमें प्रशासन ने अभी तक नहीं छोड़ा है। तो साथियों, ये दुर्भाग्य इस देश का राष्ट्रपति दलित होने के बावजूद, 131 सांसद दलित होने के बावजूद, 84 विधायक उत्तर प्रदेश में दलित होने के बावजूद और स्वयं उस हाथरस के सांसद दलित होने के बावजूद उस बहन को इंसाफ नहीं मिला जीते जी। और मरने के बाद उत्तर प्रदेश की पुलिस ने जो शर्मसार हरकत की है कि उस बहन के पार्थिव शरीर को भी पीड़ित परिवार को नहीं लेने दिया गया और आनन फानन में बात को दबाने के लिए कि अगर दिन निकला तो पूरे देश का समाज हाथरस पोषने का काम करेगा, तो इसलिए रात को उसका अंतिम संस्कार करने का काम किया। मैं पूछना चाहता हूं कि जब वोट का समय आता है तो ये दलित समाज हिंदू बन जाता है, तो फिर रात को अंतिम संस्कार क्यों किया गया? हिंदू समाज में अंतिम संस्कार नहीं किया जाता। और अगर हमें दलित माना जाता है तो वो गुमराह लोग जो बीजेपी के इशारे पर नाचते हैं, समाज में फूट गिरने का काम करते हैं, वो आरएसएस, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद के लोग जो हमें हिंदू बना करके आपस में फूट गिरते हैं और हमारे मुस्लिम भाइयों से लड़ाने का काम करते हैं, वो कहां मर गए हिंदू संगठन? एक भी संगठन जब से बीजेपी की सरकार उत्तर प्रदेश में केंद्र में आई है, जहां जहां बहुजन समाज के लोगों के साथ शोषण हुआ है, एक भी बैनर, एक भी आदमी निकल के ये नहीं आया कि हम इन दलितों की, इन बहुजनों की आवाज उठाते हैं। चाहे वो रमन वाल्मीकि की हत्या रही हो, चाहे वो परशुराम वाल्मीकि की हत्या रही हो, या चाहे वो मुरादाबाद में वाल्मीकि एक बाप एक बेटी की हत्या कर दी गई, चाहे वो पीलीभीत में एक हमारे धोबी समाज के प्रधान की हत्या कर, बेटे बाप बेटी की हत्या कर दी गई, चाहे वो आज
मनीषा वाल्मीकि की हत्या हो, तो आपको समझना पड़ेगा जो लोग मेरे वाल्मीकि समाज के लोग गुमराह होकर आज भी बीजेपी के इशारे पर नाचने का काम कर रहे हैं। कल साहब ये देखिए, जब कल वहां पर लाठी चार्ज हुई तो साथियों मेरे में चोट लगी। वहां पर बहुजन समाज के सभी लोग थे और साथियों प्रशासन ने अपनी मनमानी की। जो रात को चोरी तरीके से असंवैधानिक तरीके से अंतिम संस्कार किया गया है, मैं हाथरस के डीएम एसएसपी से कहना चाहता हूं, जिस सरकार की चाटुकारी का करते हुए उन्होंने ये अंतिम संस्कार बिगैर परिवार की सहमति के किया है, समय बदलने पर एसएसपी और डीएम को जवाब दिया जाएगा। उसी के साथ साथ साथियों, जो बाबा साहब ने कहा था कि आज 131 एमपी चाहे वो किसी पार्टी किसी दल से हो, आवाज उठाने को तैयार नहीं है। और जैसे बाबा साहब ने 1952 में चुनाव लड़ा था और बाबा साहब के खिलाफ एससी सीट होने के बावजूद जो उनके पीए को खड़ा किया गया था काजोलकर को, आज वही देखने को मिला कि सरकार के चाटुकार एससी सीट की भरपाई तो करते हैं लेकिन बहुजन समाज दलित समाज की आवाज नहीं उठाते हैं। अगर दिलेर सिंह जो वहां के मौजूदा सांसद हैं, जो एससी सीट वहां पर है, अगर थोड़ी सी भी शर्म बसी है, अगर तुम्हारी बहन बेटी जवान है, अगर तुम्हारी आंखों में शर्म बसती है तो कहीं चुल्लू पानी भर में डूब मरो, ना तो इस्तीफा दे करके आ जा रोड पर। और इस देश के जो राष्ट्रपति हैं उनकी भी बेटी जवान है, इस देश के प्रधानमंत्री हैं उनकी भतीजी भी जवान है। खुदा ना खास ऐसा ना हो किसी देश की बेटी पर ऐसे जुल्म जाती हो जो बहन मनीषा वाल्मीकि के ऊपर हुई। देश के प्रधानमंत्री के भतीजे का पर्स खो जाता है तो 24 घंटे में केंद्र की पुलिस, उत्तर प्रदेश, दिल्ली का शासन, हरियाणा का शासन प्रशासन लग के 24 घंटे में पर्स ढूंढ कर लाता है। क्या दलितों की इज्जत आबरू एक पर्स से कम है? साथियों पीड़ा होती है। रात हमें वहां देर रात हमें गुमराह करके, पहले दिन में हमें लाठियां बरसाई गई, हमको गुमराह किया और रात को वहां पुलिस बल तैनात करके सबक को भेजने काम किया। कुछ साथियों को अरेस्ट कर लिया गया और कुछ साथियों एलआईयू लगाकर उनको दिल्ली की सीमा पार कराई गई। जब आज हमारे जिला हाथरस के प्रभारी ने क्षेत्रीय पुलिस हाथरस से बात की तो उन्होंने ये कहा कि अगर कोई भी आदमी बाहर से आएगा तो एनएसए पे कार्रवाई की जाएगी। जब उत्तर प्रदेश के युवा सेक्टर के प्रदेश अध्यक्ष जब बात की जिला प्रशासन से तो उनको ये कहा गया कि अशांति का माहौल है, यहाँ कोई भी बाहरी आदमी एंट्री नहीं करेगा। हमको रोका जा रहा है हाथरस जाने से, हमको डराया जा रहा है, एनएसए की धमकी दी जा रही है। ये नकारा नपुंसक लोग, ये हाथरस पुलिस प्रशासन के लोग 14 दिन से क्या तालियां पटका रहे थे जो उन लोग आरोपियों को नहीं पकड़ा गया। अब एक दिन बाद उस आरोपियों को पकड़ा गया है। 2 दिन पहले हमें एनएसए लगाने की धमकी दी जाती है। वो उनके रिश्तेदार हैं जो चारों वो ठाकुर बने बैठे हैं, उनको फांसी सजा क्यों नहीं की जाती? और जो हमने मांगे रखी पीड़ित परिवार की तरफ से उनके पिताजी के सामने, तो साथियों उस मांग को दरकिनार किया गया। हमने उस परिवार के लिए लालन पालन के लिए, वो बहन बड़ी थी घर में, 5 करोड़ की मुआवजे की मांग की, एक सरकारी नौकरी की मांग की, एक सरकारी शहर में निवास की मांग की, आम लाइसेंस की मांग की। और साथियों जो परिवार के छोटे बच्चे हैं उनके लिए 18 साल तक शिक्षा फ्री की जाए, ये हमारी मांग थी। उन परिवार वालों की मांग तो सिर्फ एक मांग थी कि मेरी बेटी, मेरे समाज को इंसाफ मिले, उन्हें फांसी सजा होनी चाहिए। अगर निर्भया कांड होता है तो दिल्ली की सरकार गिर जाती है, पूरा देश रोड पे आता है। प्रियंका रेड्डी की अगर रेप होता है तो तेलंगाना पुलिस 24 घंटे में एनकाउंटर करके देती है। लेकिन अगर एक दलित बेटी के साथ निर्भय हत्या, रेप, उसकी नाड़ की हड्डी तोड़ी जाती है तो साथियों उल्टा पुलिस परिवार को धमकाती है। अभी वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक पुलिस वाला ये कह रहा है पीड़ित परिवार से, रात को जब पीड़ित परिवार
विनती कर रहा था, आग्रह कर रहा था, जहरोजुद्दो कर रहा था कि अंतिम संस्कार सुबह को होगा, तो वो पुलिस वाला नकारा ये कहता है कि गलती आपकी भी है। अरे उनकी गलती है कि उन्होंने दलित समाज में जन्म ले लिया, उनकी गलती है कि उनके नेता नपुंसक बन गए हैं, उनकी गलती यह है कि उनका नेता ऐसी सीट से और सांसद है, या उनकी गलती यह है कि वो संविधान में आस्था रखते हैं। हमारी रगों में पानी नहीं बहता, हमारी रगों में भी खून बहता है, लेकिन हमने बार बार कहा कि हम इस देश की संस्कृति, इस देश के गणधा और परम पूज्य बाबा साहब के पसीने से बने हुए संविधान की हम आस्था रखते हैं, मानता करते हैं। तो हमारी सहनशीलता को उसकी परीक्षा न ली जाए। जो कल नंगा नाच दिल्ली पुलिस, केंद्र की पुलिस और उत्तर प्रदेश पुलिस ने किया जंतर मंतर सफदरजंग अस्पताल पर, वो सब ने देखा। और जो गोदी मीडिया 14 दिन से मौन बनी बैठी थी, जब उसका गो बैक के नारे लगे, बहिष्कार किया दिल्ली के सदर अस्पताल में, जब जाकर उन्होंने दिखाने का काम किया। 1 महीने से ज्यादा हो गए सुशांत राजपूत चल रहा है, पिछले काफी दिनों से कंगना चल रही है। कंगना को एक धमकी दी जाती है, लेकिन वो ठाकुर समाज से आती है तो उसको Y+ सुरक्षा दी जाती है। और यहां 15 दिन से कोई ठोस डिसीजन नहीं लिया गया जिससे कि पीड़ित परिवार की मन को तसल्ली मिले। 9 दिन बाद FIR दर्ज होती है। तो ये भेदभाव की जो राजनीति है, इसको बंद कीजिए। और हमारी तो बहन गई है, अगर तुम्हारी सरकार उत्तर प्रदेश और केंद्र से अगर हम ना भगा दें तो हमें बहुजन समाज के बीच में रहने कोई अधिकार नहीं है। और जिन लोगों को गुमान है उत्तर प्रदेश सरकार का, जो बहन बेटियों का रेप बलात्कार करके क्षेत्रीय विधायक जो वहां ठाकुर समाज के हैं उनके पास संरक्षण प्राप्त करते हैं, तो समय आने पर उनका भी इलाज किया जाएगा। और मैं कहना चाहता हूं कि जिन जेलों में उनको भेजा गया है, उन जेल में बहुजन समाज के लोग रहते हैं। जब अपराधियों की हत्या हो सकती है जेल में, तो ऐसे बलात्कारियों की हत्या क्यों नहीं हो सकती? मैंने कहा है, आज लिखा है अपने फेसबुक पे कि चाहे किसी भी बहन बेटी के साथ देश की कोई भी बेटी अगर रेप होता है तो उसकी सजा मौत है। या तो कानूनी कार्रवाई से उसको सजा मिले, फांसी मिले, अन्य जनता खुद तय करेगी। और जो शर्मनाक काम DM SSP हाथरस ने किया है, उन सबके नाम पते हमने लिख के रख लिए हैं। समय परिवर्तन होने पर और बहुजन समाज को इकट्ठा होने पर हम बताएंगे कि अंतिम संस्कार कैसे किया जाता है। संविधान का उल्लंघन करके, पीड़ितों को गेट में बंद करके जब अंतिम संस्कार किया गया, और जिनके अंदर इंसानियत जिंदा थी, जो मीडिया कर्मी वहां पहुंचे, उनको भी वहां नहीं बताया गया, गुमराह किया गया, ये बर्दाश्त के बाहर है। तो साथियों, आप सभी लोगों से मेरी अपील है कि आज शाम को 7 बजे पूरे देश के लोग, पूरी देश की आवाम कैंडल मार्च निकाले, और जब तक बहन को इंसाफ नहीं मिलता है हम लोग चैन से नहीं बैठेंगे। मैं भी किसी बहन का भाई हूं, मेरे परिवार में बहन बेटियां हैं। आज मैंने अपनी बहन को, जब वो ट्यूशन जा रही थी, जब वो स्कूल जा रही थी, तो मैंने सब्जी काटने वाला चाकू दिया कि मुझे विश्वास नहीं है इस सरकार पर कि अगर कोई तेरी तरफ आंख उठा के देखता है तो उसकी आंख काट लेना, बाकी हम देख लेंगे। अगर किसी DIG IG बेटी का रेप होता है, किसी मंत्री का बेटी का रेप होता है, तो साथियों पूरे देश में भूचाल आ जाते हैं। यहां तो साथियों किसी की भैंस खो जाती है तो पूरा प्रशासन ढूंढने में लग जाता है, किसी का पर्स खो जाता है पूरा प्रशासन ढूंढने में लग जाता है। और यहां एक बेटी का रेप किया गया, उसकी नाड़ की हड्डी तोड़ी गई, उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ी गई, उसका पैर तोड़ा गया, उसकी जीभ तक काट दी गई साथियों। और जब हमें पता लगा कि मामला रंजिश का है, तो उस समय थाना इंस्पेक्टर कौन था, SSP कौन था? जब
जातीय कुछ संघर्ष हुआ था। ये पुलिस प्रशासन में बैठे हुए कुछ असामाजिक तत्व मुकदमा दर्ज नहीं करते, फैसला कराने का प्रयास करते हैं, जिससे कि बदमाशों का, असामाजिक तत्वों का मनोबल बढ़ जाता है, जिससे वो इतनी बड़ी बड़ी घटनाओं को अंजाम देते हैं। अगर आज के बाद कोई भी घटना किसी भी बहुजन समाज के साथ, किसी भी देश की बेटी के साथ रेप से जुड़ी होती है तो मुकदमा बाद में कराइए, पहले उन आरोपियों के, उन बलात्कारियों के सर धड़ से अलग कर दीजिए। अन्य ऐसी होगा, आनन फानन में इस प्रदेश की पुलिस 10-10 दिन बाद मुकदमा दर्ज करेगी और लोकल अस्पताल में उसको मरवाने का प्रयास करेगी और उसको मरवा करके फिर रात में अंतिम संस्कार करेगी। तो आज टिट फॉर टैट की बात है, आज आमने सामने की बात है, आज इंसाफ खुद लेने की बात है साथियों। मैं उन लोगों को बधाई दूंगा जो दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल पर लड़ रहे थे उस बहन के इंसाफ के लिए, जो लोग हाथरस गए, जिन लोगों ने वहां जाकर के आवाज उठाने का काम किया और जो आज भी उस बहन के साथ खड़े हैं, उस बहन के परिवार वालों के साथ खड़े हैं। और उसी के साथ मैं अपने वाल्मीकि समाज से कहना चाहूंगा, आप अपनी ताकत को पहचानिए। आप पूरे देश में वो काम करते हैं जो कोई नहीं करता। आप इस देश की गंदगी, आप इस देश की सफाई के लिए, आप इस देश के स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए हम सब लोग अपने वाल्मीकि समाज के साथ नाली पोछा झाड़ू पोछार करते हैं। अगर उस बहन को जल्दी ही निर्णय नहीं मिला, फास्ट कोर्ट के माध्यम से उन अपराधियों को फांसी सजा नहीं हुई, तो साथियों चाहे एक दिन के लिए, एक हफ्ते के लिए, एक महीने के लिए पूरे देश की हम सफाई बंद करेंगे, हम झाड़ू मारना बंद करेंगे, हम अस्पतालों की सफाई करनी बंद करेंगे, हम सरकारी भवनों में सफाई करना बंद करेंगे, हम रोड पे आएंगे अगर इंसाफ नहीं मिलता है तो। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि हिंदुत्व बिगर दलित समाज के अधूरा है। देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि हिंदुत्व बिगर दलित समाज के अधूरा है। मोहन भागवत कहते हैं, एक भी बयान मोहन भागवत का नहीं आया। अब जाकर के नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से बात की है, जब सारी सीमाएं पार हो गई। अब जाकर के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नींद से जगे हैं, जब सारी सीमाएं पार हो गई, जब उस बहन को जबरन जला दिया गया। ये अधिकार भी उस मां का नहीं छोड़ा कि वो मां आखिरी बार अपनी बेटी को देख सके। वो मां बिलखती रही, वो मां कहती रही कि उसका अंतिम संस्कार सुबह को किया जाएगा, मैं उसको देखना चाहती हूं, मेरे आंगन में उसका पार्थिव शरीर लाया जाए, मेरे मन को तसल्ली मिल जाएगी। उस मां की एक बात नहीं मानी गई और हाथरस की पुलिस ने, उत्तर प्रदेश की पुलिस ने उस परिवार को डरा के, धमका के, पुलिस बल दिखा करके जबरन उसका आनन फानन में अंतिम संस्कार करने का काम किया। तो मेरी आप सबसे अपील है कि इस आवाज को दबने न दे। कोई बहन दोबारा निर्भया ना बने, प्रियंका रेड्डी ना बने और साथ में कोई बहन मनीषा वाल्मीकि ना बने। तो इतनी एकजुटता, इतनी ताकत से आप लोग इस बहन की आवाज को उठाएं। उसी के साथ साथ उत्तर प्रदेश के एससी आयोग के अध्यक्ष, जो पूर्व में डीजीपी रहे थे 2007 से 12 सरकार में, एक भी घटना पे नहीं पहुंचे। केंद्र के एससी आयोग के अध्यक्ष कहीं नहीं पहुंचे हैं। तो साथियों, इतना जुल्म जाति हमारे ऊपर की जा रही है। अब ये बिल्कुल पाप का घड़ा भर चुका है और बर्दाश्त से बाहर है। अगर सरकार इस मामले को ठोस डिसीजन नहीं लेती है तो हम लोग मजबूरन रोड पर उतरने के लिए तैयार होंगे। मनीषा बहन को इंसाफ दिलाने के लिए अगर खून की नदियां बहानी पड़े, मरना पड़े, अपने सर कटवाने पड़े, तो हम वो भी करेंगे। और जब हमारे सर कटेंगे तो हम काटेंगे भी साथियों। और
जो 131 सांसद मौन बने बैठे हैं, उनको हमारा कड़े शब्दों में चेतावनी है, या तो जल्द से जल्द आप लोग अपनी मीटिंग करके नरेंद्र मोदी से जवाब मांगिए, अन्यथा युवा शक्ति दल उनके घरों का घेराव करेगा, उनका मुंह काला करेगा और उनकी बहन बेटी से जवाब लेगा कि क्या एक सांसद की बेटी में, एक राष्ट्रपति की बेटी में, एक प्रधानमंत्री की भतीजी में या एक मनीषा वाल्मीकि की बहन में क्या अंतर है। और जो मांगे हमने रखी हैं उन मांगों को पूरा किया जाए। ये मांगे उस बहन की शहादत को तो वापस नहीं ला सकती, लेकिन उस परिवार को, कि वो अकेली थी, घर में बड़ी थी, वो कमियां पूरी तो नहीं हो सकती लेकिन सहारा मिल सकता है। और आज 7 बजे सभी लोग कैंडल मार्च जलाएं, जब तक इंसाफ नहीं मिलता है उसके आवाज को उठाते रहे। और दिल्ली में हम जल्दी ही एक बहुजन महापंचायत का आह्वान करेंगे, आप सबको हम बताएंगे। और जैसे ही वहाँ प्रशासन, अभी हम संविधान में आस्था रख रहे हैं, अनुमति देता है तो हम लोग वहाँ जाएंगे, पीड़ित परिवार से मिलेंगे और जो हमसे मदद होगी मदद करने का प्रयास करेंगे। बाकी उन सभी लोगों को बधाई जो बहन के पीड़ित के लिए आवाज उठा रहे हैं। और युवा शक्ति दल निरंतर पूरे देश में अपने बहुजन समाज के उत्थान के लिए, अपनी बहन मनीषा के लिए आवाज उठाता है, उठाता रहेगा और अपनी आवाज को दबने नहीं देगा। अपने बहुजन समाज